राधे राधे दोस्तों, जुपटे ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग की वीडियो तो हमारे चैनल पर देख ही ली होगी। चलो अब मैं आपको इस अध्याय का महत्व बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव जी व पार्वती जी की आपस में बात हुई। तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव जी आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वह कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूछते हैं, जबकि आपके कर्म तो कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कम पवित्र नहीं है। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्ति, वह गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय से ध्यान करता हूँ, उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्याप्ति हैं। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से क्या किसी का उद्धार भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवों का उद्धार हुआ है और आगे भी होगा। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर भगवान नारायण जी नेत्र मूंद कर आनंद में मगन थे और श्री लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर है, क्या आपको भी नींद सताती है? नींद और आलस तो तामसिक पुरुषों को व्याप्त है। आप तो त्रिगुणातीत नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि जी बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझे ना नींद सताती है ना आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवद गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ और वह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से यह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई कलेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप है, वैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता के मेरे अंग इस प्रकार है। गीता के पहले से 5वें अध्याय तक मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजाएं, 5वां अध्याय मेरी हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरे उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे मेरी जो शब्द रूपी गीता है उसका अर्थ मैं हृदय से विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी तो तुम मेरे चरण दबाती हो और मैं उस आनंद में मगन रहता हूँ। मगन नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वह गीता का ज्ञान है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपा कर मुझे बताइए कि किन किन जीवों का इसे सुनकर उद्धार हुआ है। हे सुंदर वनमाली लक्ष्मी सुनो, श्री नारायण जी बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीवों का उद्धार हुआ है। अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। श्री पार्वती जी से इस भांति कहते हैं जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि जी बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडाल का कार्य करता था और तेल नून का व्यापार करता था। उसे एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। वह उस पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। उसकी मात्रा इतनी अपर्याप्त थी कि उसका बैल का पेट भी ढंग से नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग उसे देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई। उसने लोगों से पूछा, यहाँ कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं है, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को नियमित दिया। उसके इतना कहते ही बैल को मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और अपने पिछले जन्म को बातें सारी याद थी। बड़ा होने पर उसने सोचा कि क्यों ना मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तुम कौन हो? तेरी मेरी क्या पहचान? तब सुशर्मा
ने कहा, मैं विप्र हूँ। तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसे तूने अपना पुण्य दान किया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता जो तूने मेरे नियमित किया था। गणिका ने बोला, मैंने अपने जाने अनजाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसी के वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल है। मैंने तेरे नियमित दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझे गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा तू तोता हो। तब से मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और उसे एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र उसके पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो कुछ प्राप्त ना हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी, उसने मुझे इसके पास दे दिया। सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह यही सुनती है, पर इस गणिका के कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे नियमित दिया था, लो यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी श्री गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता है उसको तो मुक्ति मिलेगी, और इसका फल क्या कहूँ, अतुल्य फल है। यह पहले अध्याय का महत्व है जो तुमने श्रवण किया है। तो दोस्तों, आपने गीता का पहला अध्याय तो सुना ही होगा, परंतु क्या आप इस अध्याय का महत्व जानते थे? आशा करती हूँ आज आपको इस अध्याय का अर्थ समझ एक नई सोच और शांति मिली होगी। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने इस अध्याय से क्या सीखा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय 2 के साथ। तब तक जय जय श्री राधे और मुस्कुराते रहिए।